आज बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको क्या फायदा है, कितना रिटायरमेंट मिलेगा, कितना दिन नौकरी के बाद कितना पैसा जमा होगा और पैसा जमा होने के बाद आपको पेंशन कितना मिलेगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं, है ना, और इस उम्मीद में कि वहाँ एनपीएस मिलता है और यहाँ एपीएफ मिलता है। ठीक है, तो वहां जाने के बाद सक्षमता परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बनने के बाद विशिष्ट शिक्षकों को क्या फायदा होगा, ये जानकारी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उनको एनपीएस के माध्यम से उनको क्या मिलेगा और दूसरी बात तो कि क्या लाभ है वहां जाने से, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि राज्यकर्मी बनने के बाद नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों को क्या बेनिफिट हो रहा है और जो रिटायर कर रहे हैं उन्हें क्या कुछ अभी मिल रहा है, जानना सभी शिक्षकों के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, उसमें बहुत जिनका उम्र पूरा हो गया, 60 वर्ष हो गया, वो रिटायर भी कर रहे हैं, है ना, तो उनको भी लेकर के चलेंगे और जिनकी सेवा 10 साल है उनकी भी बात मैं करूंगा, है ना, ज्यादा सेवा है उनकी भी बात मैं करूंगा। यानी कि आज पूरा निचोड़ ही हम आपको दे रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों में राज्यकर्मी बनने का जो एक होड़ था, जो एक सपना था कि हम राज्यकर्मी बनेंगे, उसके लिए सक्षमताएं परीक्षाएं हुई, 1, 2, 3, 4 हुई और 1 अप्रैल 2026 से लगभग फिर 12,000 जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक थे पूर्व में, वो राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, है ना। और वही 1 जनवरी 2025 से अब तक करीब लगभग 2.5 लाख शिक्षक जो है ना वो राज्यकर्मी बन गए, यानी कि विशिष्ट शिक्षक वो बन गए हैं। तो 12,000 ये बने और लगभग 2.5 लाख जो शिक्षक विशिष्ट बने, है ना, तो इन लोगों को क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा मिलेगा, कितना पैसा कटेगा और कैश इन हैंड जब रिटायर करेंगे तो इनके हाथ में कितना आएगा, जिसे आप बैंक में जाकर के बुढ़ापे में पेंशन जो लेंगे उनको कितना मिलेगा, ये सब बातों के साथ हम आपके साथ आए हैं। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि आखिर हम लोगों को जो रिटायर करेंगे तो कितना होगा। तो चलिए हम बताते हैं और क्यों, किस कारण से विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं नियोजित शिक्षक, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आखिर इतना सारा कुछ होने के बाद बहुत सारे जो शिक्षक हैं विशिष्ट नहीं बनना चाहते हैं, क्यों? ऐसा नहीं है कि बेवकूफ लोग बैठे हैं उधर, ये बात नहीं है, क्योंकि वो लोग जानकारी लेकर के बैठे हैं, वो सारा कुछ तौल लिए हैं तराजू पर, अनुभव के तराजू पर वो लोग तौल लिए हैं। अब देखिए, मुख्य खबर की तरफ आते हैं। बिहार में नियोजित से विशिष्ट बने राज्यकर्मी के लिए जो दर्जा दिया जा रहा है वो 1 अप्रैल से हो जाएंगे ये लोग। और 1 अप्रैल से जब फिर से 12,000 लगभग राज्यकर्मी बनेंगे तो क्या होगा। अब देखिए स्थिति क्या है, अभी कई शिक्षक जो हैं वो राज्यकर्मी बनने के तुरंत बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि उम्र सीमा सबसे बड़ा फैक्टर कि उम्र सीमा उनका 60 वर्ष है, अभी 62 वर्ष, अभी चर्चाएं हैं, अभी हुआ नहीं है, चर्चा है कि 62 वर्ष होगा लेकिन अभी हुआ नहीं है। इसके कारण उम्र सीमा और सेवा अवधि पूरा होना है और ऐसे शिक्षकों को एनपीएस से के तहत लाभ मिल रहा है, कारण कि जो विशिष्ट बने तो भले ही 2 ही वर्ष या 2 महीना ही रहे तो उनको मिला एनपीएस का लाभ, है ना, 2 ही मिला, जो भी मिला सो मिला, है ना, जितना जैसा पास किया मिला उनको। अब एनपीएस का जो लाभ मिला, तो एनपीएस क्या है और कैसे काम करता है, थोड़ा इसको जान लेना अति आवश्यक है। देखिए, इसमें एनपीएस जो है राज्यकर्मी बनते ही सभी शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिला या मिलता है या मिलेगा, जो भी पास करेंगे। 2 तरह की स्कीम अभी चलती है, एनपीएस और ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस जो है अभी वर्तमान में से जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो आच्छादित हैं। कुल
राशि का, इसमें जो है कुल राशि का 60% एक मुश्त निकाल सकते हैं। जितना आपका पैसा जमा है उसका एक मुश्त 60% आप निकाल सकते हैं। और 40% पेंशन खरीदना अनिवार्य होता है। जी हाँ, 40% जो पेंशन है वो खरीदना अनिवार्य होता है। यह पेंशन शेयर मार्केट पर आधारित होता है। लगभग 5 से 7% सालाना इस पर रिटर्न होता है। समझ रहे हैं? हम लोग कहीं लगाते हैं, किसी से लोन लेते हैं तो वो होता है 12%, लेकिन यही हमारा पैसा जब वहां हम लगाते हैं तो हमें कितना मिलता है? 5%। समझ रहे हैं ना बात को? उसी से अगर आप पैसा लीजिएगा लोन के तौर पर तो वो काटेगा 12%, और वही बैंक जहां पर आप पैसा जमा कर रहे हैं और उसी बैंक में हमारा पैसा रहेगा तो वो देगा हमको 5%। सोचिए, तो 5% की दर से सालाना आपको रिटर्न मिलेगा। जितना पैसा होगा उतना। 5 लाख रुपया जमा करेगा तो 25,000 रुपया है ना। 1 लाख रुपया जमा हुआ तो 5,000 रुपया सालाना साल में। 1 लाख रुपया जमा हुआ तो 5,000 रुपया सालाना साल में। अब देखिए कितना मिलेगा पेंशन। अब ये बताते हैं कि कितना पेंशन मिलेगा। जमा राशि कितना है, मासिक पेंशन में कितना मिलेगा। अगर आपका 1 लाख रुपया जमा है तो आपको 300 रुपया आपको पेंशन मिलेगा। अगर आपका 1 लाख रुपया जमा है एनपीएस में तो आपको 200 से 300 रुपया मिलेगा। 250 रुपया ज्यादातर उम्मीद है कि अधिक से अधिक कम कर दिए 300 रुपया, 250 रुपया आपको मिलेगा। 200 से 250 रुपया। अगर आपका 10 लाख रुपया जमा है, समझ गए, अगर आपका 10 लाख रुपया जमा है तो अधिक से अधिक आपको 12 से 1300 रुपया मिलेगा। अगर आपका एनपीएस में 10 लाख रुपया जमा है तो आपको 1200-1300 रुपया मिलेगा, या अधिक से अधिक खूब मिलेगा तो 1500 रुपया मिलेगा। वहीं अगर 25 लाख रुपया जमा है तो आपको 7,000-8,000 रुपया के आसपास आपको मिलेगा। 7,000-8,000। शेयर मार्केट का स्थिति बढ़िया रहा तो 9,000 रुपया भी। 25 लाख रुपया जमा रहेगा तब। अगर आपका 30 लाख रुपया जमा, मान के चलिए आपका अगर 50 लाख रुपया जमा है तो आपको 10 से 12,000 रुपया सालाना आपको मिलेगा, जब 50 लाख रुपया जमा रहेगा तब। ठीक है। अगर आपका 1 करोड़ रुपया जमा रहेगा तो आपको लगभग 18,000 से 19,000 रुपए के आसपास आपको मिल सकता है। समझ गए? इतना राशि आपको मिलेगा अगर उतना जमा रहेगा तब। फिर से इसको समझ लीजिए। मान लिया कि आपके पेंशन खाते में 1 लाख रुपया जमा है तो आपको 200 से 250 रुपया महीना मिलेगा। जैसे मानते हैं कि कोई ऐसे शिक्षक, ऐसे समझ लीजिए, कोई ऐसे शिक्षक रहे जो बन गए विशिष्ट, फिर रिटायर कर गए। समझ गए? तो एक बार में मान के चलिए कि उनको 10,000 रुपया जमा होता है ना। तो 2 साल जमा किए, 2 साल जमा हुआ उनका, है ना। तो 2,40,000 रुपया, तो 2,40,000 रुपया जमा हुआ तो उनको 300 रुपया आसपास मिल सकता है। वही अगर 10 लाख रुपया जमा रहा तो उनको 1,500 से 1,200-1,500 रुपया उनको मिलेगा। अगर 25 लाख जमा रहा तो उनको 7 से 9,000 रुपया के बीच में मिल सकता है। अगर 50 लाख रुपया जमा रहा तो उनको 10-11,000 रुपया के आसपास उनको मिल सकता है। अगर 1 करोड़ रुपया जमा रहा तो 17-18,000 रुपया के आसपास उनको मिल सकता है। मासिक पेंशन माने प्रति माह पेंशन उनको इतना मिलेगा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेवा पर आ जाते हैं। कम सेवा करने वालों के लिए बड़ा नुकसान है। जिनकी सेवाएं कम है उनको बड़ा नुकसान है इसमें। जैसे 1 साल सेवा करने वाला का कुल जमा मान के चलिए कि 1 लाख रुपया है ना। 10,000 के तो 1,20,000 रुपया के रखिए, तो 1 ही लाख रुपया रखिए, तो पेंशन मिलेगा इनको 200 रुपया। समझ गए? खूब जोड़ जाड़ के 250, मार्केट की स्थिति रही तो 250 रुपया। बेहतर विकल्प है कि पूरा पैसा ही निकाल लीजिए। अगर सेवा 2 साल है और आप बनते हैं विशिष्ट शिक्षक तो आपको 500 रुपया मिलेगा। आपका सेवा 5 साल है और आप बनते हैं विशिष्ट शिक्षक तो आपको 1,200 रुपया 1,300 रुपया वेतन पेंशन मिल सकता है। अगर आपका सेवा 8 साल है और आपका कुल जमा है 10 लाख तो आपको 2,500 रुपया मिलेगा। समझ गए?
तो आपको 2500 रुपया के आसपास मिलेगा। अगर आपका सेवा है 16 साल, आपका सेवा 16 साल है और तब और जमा है आपको, मान के चलिए कि 20 लाख रुपया है ना, मान लीजिए 20 लाख रुपया जमा है आपका, तो 20 लाख रुपया अगर आपको जमा हो गया उसमें, तो आपको लगभग 5,500 रुपया के आसपास आपको मिलेगा। तो ये था नफा नुकसान, 5,500 रुपया के आसपास आपको मिलेगा। तो ये मैंने बता दिया कि आप अगर राजकर्मी बनते हैं और आपकी सेवा क्या है, कितना पैसा आप उसमें जमा करते हैं, तो इतना आपको पेंशन मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा कि राजकर्मी बनने से आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है ना, और क्यों नहीं ज्यादा फायदा मिलता है। अब है एनपीएस में कम समय, कम योगदान, कम पेंशन। नियम है कि एनपीएस में जैसे कि कम योगदान किए, माने सेवा कम दिए, तो पेंशन भी कम मिलेगा। शेयर मार्केट के आधार पर है, यानी कि 5% से ज्यादा इसमें नहीं होता है, अभी 5% 6% के बीच में रहता है। इसलिए सेवा करने वाले कर्मचारियों को बेहतर होता है कि अगर है तो पैसा अधिक से अधिक उसमें से निकाल लें। 2 लाख से कम है ना, तो पैसा पूरा निकाल लीजिए। अगर 2 लाख से ज्यादा है तो 40% पेंशन में आपको छोड़ना ही होगा अनिवार्य रूप से। एनपीएस में पैसा निकालें कैसे, बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि एनपीएस में पैसा कैसे निकालें। तो NSDL CRA पोर्टल पर जाइए और उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, उसके बाद विड्रॉवल का ऑप्शन आएगा और उसके बाद फिर वहां लगाना है, आपको अपलोड करना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एनपीएस का डिटेल देना है और सबमिट कर दीजिए, फिर पैसा आपको निकल जाएगा। राजकर्मी बनना अच्छी बात है, लेकिन कम समय में रिटर्न होने वाले शिक्षकों को इसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए यही सब नफा नुकसान सोच करके, जोड़ करके जो शिक्षक हैं वो राजकर्मी नहीं बने, क्योंकि फायदा ही नहीं है। अगर आपको 15 वर्ष भी सेवा है, अगर आप राजकर्मी बन रहे हैं तो पेंशन नहीं ज्यादा मिलेगा। मैंने आपको पूरा तुलनात्मक मैंने बता दिया कि पेंशन ज्यादा नहीं मिलेगा, 3,500 के आसपास बहुत ज्यादा पेंशन मिलेगा तो मिलेगा। बाकी मर्जी है आपकी और आप देख लीजिएगा। और क्या कुछ बातें छूट रही है, बहुत सी बातें छूट भी जाती है, छूट गई है, या फिर और क्या इसमें चाहिए आपको जानकारी, तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।